नगर निगम लखनऊ में लगातार जीआईएस सर्वे की शिकायत के बाद लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाउस टैक्स को लेकर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस महीने के दूसरे शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के द्वितीय तल पर आयोजित होता है, जिसमें एक ही छत के नीचे टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस दौरान लखनऊ नगर निगम के सभी 8 जोनों के प्रभारी कर अधीक्षक अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। वहीं इस बार समाधान दिवस में कुल 83 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 74 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अब तक लगभग 5200 से ज्यादा समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। इस बीच जेएनबी न्यूज के साथ समाधान दिवस में प्रभारी जीआईएस अशोक सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने खास बातचीत की। क्या कुछ प्रभारी ने कहा, ये सुनते हैं। लखनऊ नगर निगम में आज टैक्स को लेकर समाधान दिवस था, जिसमें लगभग 80 समस्याएं यहां पर पहुंची और सभी के सभी का निस्तारण किया गया। लेकिन बात करेंगे जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं अशोक कुमार सिंह सर, जिस तरीके से समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है और लगातार ये बताया जा रहा है कि जितनी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो रहा है, किस तरीके से ये समस्याएं आ रही हैं? और ये पहले महीने में हर शुक्रवार को चलाया जाता था, अब महीने में सिर्फ एक शुक्रवार को चलाया जा रहा है। चूँकि पहले समस्याएं 300-400 के ऊपर आती थीं, तो इस कारण से प्रत्येक शुक्रवार को चलाया जाता था। अब समस्याएं कम हो गई हैं और नगर निगम के पास वसूली इत्यादि अन्य कार्यों का दबाव है, तो इसलिए जो है अब इधर प्रत्येक महीने के प्रथम शुक्रवार को लगाया जाता है। और इधर एक संख्या बढ़ने का रीज़न ये भी है कि अब जनता को नोटिस ऑफ डिमांड वगैरह दिया जा रहा है, तो इस कारण से लोग अब समाधान दिवस में आए हैं। अभी पिछले 2 समाधान दिवस में बहुत कम थे, आज तो 80 हो गए हैं, उधर तो 40-42 थे। सर, जिस तरीके से टैक्स को लेकर के बात की जा रही है कि टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ऐप के भी माध्यम सुविधा दी जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है टैक्स को लेकर के लखनऊ की जनता का? जनता बहुत सहयोग कर रही है, पहले से टैक्स बढ़ा भी है। टैक्स जो हमारा उस सुविधाओं का लाभ भी उठा रही है और पहले से हम लोग 76,000 मकानों से टैक्स ले चुके हैं गत वर्ष। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के सहयोग का, और आशा करते हैं कि जनता हमेशा ऐसे सहयोग करती रहेगी और हम लोग जो है पूरा टैक्स के दायरे में ला देंगे। सर, आपने कहा था कि जो बड़े बकायेदार हैं उनको पहले एक मौका दिया जा रहा है, सूची तैयार की जा रही है, उनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनके साथ कहीं ना कहीं सख्ती के साथ बर्ताव किया जाएगा और टैक्स वसूली को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या लगता है अभी तक कितने बड़े टैक्स जिनके ऊपर बकाया है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट विभाग के बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई है? हम लोग अब तक जो है 5,000 से ऊपर बकायेदारों की सूची पब्लिश कर चुके हैं। उसमें हम लोग 3 स्टेज पर जनता को सूचित करते हैं। पहले बिल देते हैं, अंतिम नोटिस देते हैं, फिर नोटिस ऑफ डिमांड देते हैं, फिर पेपर निकलवाते हैं। उसमें भी 15 दिन का समय देते हैं कि आप आकर के जमा कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, जनता सहयोग करती है। 80% 90% तक लोग आके जमा कर देते हैं। जो उसके बाद बचते हैं तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे बड़े बकायेदारों में हमारे यहाँ जितने भी थे, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट हो, सब पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आज जो है जो तत्काल कार्रवाई की गई है, वो पर्यटन विभाग का कार्यालय सुबह ही सीज हो गया। उन्होंने 15 लाख रुपया आज जमा कर दिया। शेष जो 27 लाख है उनके द्वारा सोमवार को जमा किया जाएगा, तो कार्यालय खोल दिया गया। इसके पहले अभी अवध शिल्पग्राम सीज किया गया, जिस पर 1,68 लाख रुपया है, उन्होंने भी पेमेंट नहीं किया, तो उनका खाता सीज अभी तक चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है हर PWD का सीज हुआ, उन्होंने पार्सली पेमेंट किया, पार्सली इतना कम किया कि वो अभी तक नहीं खोला गया। प्राइवेट में जो सीज हो रहे हैं बड़े बकायेदार, वो या तो उसी दिन निस्तारण करा लेते हैं या तो 50% भी जमा करने पर उनको खोल दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब साफ है कि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं टैक्स के लिए अवेयर हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट विभाग के जो विभाग हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स देने में अभी भी कोताही कर रहे हैं, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट विभाग की पोजीशन ये है कि रेलवे हमारा जो है 250 करोड़ रुपया इतने वर्षों से बकाया है। मात्र एक बार 48 लाख पेमेंट किया, एक बार 3 लाख पेमेंट किया। उसके अलावा रेलवे ने आज तक भुगतान नहीं किया। चूँकि केंद्र सरकार की बिल्डिंग है, उसमें गाइडलाइन है कि उनको जो है हम लोग सील नहीं कर सकते,
उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, केवल पत्र के माध्यम से उनके अन्न विनय करना है। इस कारण से हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और रेलवे उसका दुरुपयोग कर रही है। रेलवे के बड़े अधिकारी संज्ञान में नहीं लेते, भुगतान नहीं करते, तो ये बहुत चिंताजनक है। तौर पर आपने सुना मुख्य कार्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नगर निगम में अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए गए और समाधान दिवस का आयोजन हुआ, उसमें लखनऊ की जनता तो अवेयर हो रही है, लगातार टैक्स जमा कर रही है, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं उनमें कहीं ना कहीं टैक्स नगर निगम को वसूलने में काफ़ी कठिनाई आ रही है और सरकारी विभाग के लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरामैन दानिश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ANB न्यूज़, लखनऊ। आज टैक्स समाधान दिवस। मैं राजेंद्र शुक्ला हूँ, मैं नगर निगम कर्मचारी भी रहा हूँ, मैं पास्टर रहा हूँ, मेरी पत्नी रेणु शुक्ला पास्टर रही है। नगर निगम परिवार से मेरा आज से संबंध नहीं है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूँ और राजनाथ सिंह जी का मैं कार्यकर्ता हूँ, दीनदयाल जी के साथ काम किया हूँ। आज मैं असेसमेंट समस्या लेकर, कर निर्धारण समस्या लेकर नगर आयुक्त महोदय, माननीय महापौर हमारी सुषमा बहन जी के पास आया। कुछ समस्याएं थी, उसको गड़बड़ कर दिया था, हाउस टैक्स बढ़ा दिया था, ब्याज लगा दिया था। पुरन नगर आयुक्त मेरा ईमानदार है, महापौर भी ईमानदार है। पहले तो मामला बढ़ गया था, हाउस टैक्स मेरा आता था, आज भी हाउस टैक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कर जाता है, छोटे भवनों का कर जाता है, जिनको पैसा नहीं मिलता उनका हाउस टैक्स बाहर जाता है। परंतु नगर आयुक्त महोदय जी, महापौर जी तत्काल मेरी समस्या कही राजेंद्र शुक्ला जी बैठिए, तुम बुलाया गया को, तत्काल समस्या हल किया गया और मैं जा रहा हूँ पैसा जमा करने के लिए। मैं नगर निगम प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि मेरी सरकार है, मेरा धरना बर्तन विश्व रिकॉर्ड है, मेरे बराबर किसी ने आंसर नहीं किया है। ये सोच लीजिए, मुझे धरना बर्तन न करना पड़े। आप लोग नियम से, कानून से ईमानदारी से काम कीजिए, आपको वेतन मिलता है, सरकार वेतन मिलती है, योगी ईमानदार है, मोदी ईमानदार है, नगर आयुक्त ईमानदार है। इसलिए मेरा अधिकारियों से, कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया नियम से काम करें, ईमानदारी से काम करें, नगर निगम की छवि न खराब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।